न्याय मिलेगा आनंद को, रोशन आनंद को न्याय मिलेगा। आप रोशन आनंद सर के वकील थे, कितना मुश्किल था उनको बाहर निकालना? अंट संट बात से कोई मतलब नहीं है, कोई गंभीर आरोप नहीं है, कोई गंभीर आरोप और गंभीर आरोप नहीं है। नहीं, मतलब इसका मतलब है कि वो जल्दी से केस से निजात मिलेगा। बिल्कुल। मैंने कहा कि ये इनोसेंट है। जो दूसरा एफआईआर पुलिस ने 2 दिन के बाद किया उसके मुताबिक तो ये एफआईआर झूठा हो जा रहा है। रोशन आनंद सर थे, वो तो पूरा 100% निर्दोष हो जाता तो अभी यार, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि उनको पुलिस निर्दोष नहीं करेगी? हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि आप शिक्षा बांटते हो, बच्चों को रोजगार देते हो, उसके लिए प्रयास करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, आप गुरु हो, गुरु की तरह व्यवहार करो। यहाँ पे 2 एफआईआर होता है। पहले एफआईआर जो है रोशन आनंद सर पे होता है और दूसरा एफआईआर जो है खान सर पे होता है। तो आप दोनों केस को बारीकी से देखे होंगे, तो किसका केस मजबूत लगा, किसका केस हल्का? उसमें एक दूसरी कहानी आ गई जो आनंद के खिलाफ वाले केस में नहीं थी, और वही लोग थे। तो मैंने कहा कि ये बात उसमें नहीं कही गई, इसलिए ये गलत है, हमको झूठा है हम पर केस। किसी का भी भाई मर जाए, दुश्मन का भी भाई मर जाए, तो आदमी को दुखी होना चाहिए। हम लोग बोड़ा लेके स्कूल में पढ़ने जाते थे, वहाँ से यहाँ आए हैं। आडंबर वाली पढ़ाई नहीं की है हमने। पहले गांव के विद्यालयों से निकल के भी आईएएस हुआ करते थे। कोचिंग सेंटर से ही सारी नौकरी मिलती है क्या? देखिए, अभी मेरे साथ रोशन आनंद सर के वकील, साथ साथ बिहार स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन रमाकांत शर्मा सर हैं। कितना मुश्किल था ये बेल दिलवाना उनको, क्योंकि उसी क्रम में उनके भाई की मृत्यु हो गई थी और कहीं ना कहीं उनको बाहर निकलना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनके जो भाई का दाह संस्कार भी उनको करना था। तो ऐसे में इतने सारे प्रेशर थे इन पे कि कैसे उनको बाहर निकालना है, कैसे उनको जमानत दिलवाना है, ये सारी चीज़ें जानेंगे कैसा प्रोसेस रहा। पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अच्छा, आप रोशन आनंद सर के वकील थे, कितना मुश्किल था उनको बाहर निकालना? जैसा आपने अभी कहा कि आप पर प्रेशर था, अगर डॉक्टर पर ये प्रेशर हो जाए कि मरीज मर जाएगा, वकील पर ये प्रेशर हो जाए कि मुकदमा हार जाएंगे, तो बस क्या करेगा? हम पर कोई प्रेशर नहीं था। जो कानून में था बात, जो एलिगेशन उसके पास था, जो एविडेंस उनके पास था, उसके आधार पर मैंने कहा कि ये इनोसेंट है, ये पीओ पर नहीं था, इस पर कोई ओवरटैक्ट नहीं है। और जो दूसरा एफआईआर पुलिस ने 2 दिन के बाद किया उसके मुताबिक तो ये एफआईआर झूठा हो जा रहा है। इसमें जो अभियोग लगाए जा रहे हैं और पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर दूसरी बात कर रही है, तो इन सारी बातों के साथ नहीं, उन पे आरोप था कि गोली चलाना, पत्थरबाजी करना, ऐसे आरोप था जिनमें वो वीडियो में थे भी नहीं, फिर भी उनको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। तो इसमें प्रशासन की कितनी बड़ी गलती थी? देखिए, जो पीओ पर होता है ना, जैसे आर्मी लड़ने जाती है ना, तो सिपाहियों को बताया जाता है कि देखो ये जगह है, वहाँ फायरिंग होगी, वहाँ खतरा है, और ये अंत में बताया जाता है कि वहाँ कैसा सिचुएशन आएगा वैसा करना। ये पेपर बुक नहीं चलेगा, जो हमने बता दिया वही करोगे तो नहीं होगा। तुमको दुश्मन को मारना भी है, दुश्मन से बचना भी है। तो उसी तरह कितना कठिन था, प्रक्रिया क्या है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्या किया, ये उसके सिचुएशन के मुताबिक। हम नहीं कह सकते कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने गलती किया। हो सकता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को लगा होगा कि इन लोगों को गिरफ्तार करें तो यहाँ पर पीस हो जाएगा, ज़्यादा भड़क जाएगा, दोनों इंस्टीट्यूट के लड़के भड़क जाएंगे। तो अब सीजीएम के यहाँ इस लेवल नहीं हुआ, 307 लग गया था, जो कमिटमेंट वाला केस है, जो सेशन ट्रायबल है। तो ऑर्डिनरली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट लोग नहीं देते हैं, जो सेशन ट्रायबल केस है। लेकिन उसमें बहस अगर होती सीजीएम के यहाँ कि भाई 307 बनता कहाँ है, सिंपल इंजरीज है। तो आप ही ने बोले कि वो केस जो बाद में जो केस हुआ खान सर पे, तो पहले वाला केस जो है कहीं ना कहीं वो फेक हो गया। फेक हो गया, मतलब कहीं झूठा हो गया। हाँ हाँ। तो वैसे में तो जो रोशन आनंद सर थे वो तो पूरा 100% निर्दोष हो जाता। तो अभी यार, तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि उनको पुलिस निर्दोष नहीं करेगी? इन्वेस्टिगेशन तो चल ही रहा है ना, अभी चार्जशीट तो नहीं ना हुई है। पुलिस फाइनल कर सकती है, पुलिस चार्जशीट कर सकती है, दोनों ही है उसके पास। अगर उसको एविडेंस मिला तो वो चार्जशीट करेगी, अगर एविडेंस नहीं मिला तो फाइनल फॉर्म कर देगी, उनको निर्दोष बोल देगी। तो ये प्रक्रिया चल रही है, बीच में हम नहीं बोल सकते, न्यायालय नहीं बोल सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोर्ट को भी कोई कमांड नहीं करना है कि इस लाइन से इन्वेस्टिगेशन करो। तो अंट संट बात से कोई मतलब नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही है और पुलिस पर आपके अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। आज आप उसके खिलाफ कुछ, आपके जो जिनके आप वकील हैं आनंद सर, वो तो खुलेआम बोल रहे हैं कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुआ है, मैं निर्दोष हूँ। मेरा काम वहीं ख़त्म हो गया जब मैंने बेल करा दिया।
उसके बाद उस क्लाइंट के अपने लिटिगेशन से मुझको क्या मतलब? आगे आप केस नहीं लड़िएगा? ऐसा नहीं है, मेरे पास जो आएगा मदद करने मैं लूंगा, उसका मदद करूंगा। तो रोशन आनंद सर का केस आप ही लड़िएगा? ओहो हो, अगर नहीं मुझको एंगेज करे तो कैसे लड़ेंगे? जबरदस्ती लड़ेंगे हम? नहीं नहीं, आप तो उनको रिहा करवाया है ना, तो खुश रिहा होंगे? कैसे कराई यार, जमानत रिहा? नहीं नहीं सॉरी, उनको बेल करवाया आपने? हाँ करा दिया, फिर दूसरी मदद के लिए आएंगे, केस के क्वाशिंग के लिए आएंगे, फिर करेंगे क्वाशिंग करेंगे। क्या भाई इसका फॉल्स इम्प्लीकेशन है, इसका केस खत्म कर दीजिए। तो आप कड़ी नजर बनाए हुए हैं रोशन सर के केस पे, क्या लगता है रोशन सर का केस कितना मजबूत है? यार मजबूत और हल्का नहीं होता है, केस है केस है। अभी जो आरोप होते हैं, जैसे होता है कि नहीं बहुत गंभीर आरोप लगा है? गंभीर आरोप है, कोई गंभीर आरोप नहीं कोई है, गंभीर आरोप? और गंभीर आरोप नहीं है। हाँ, नहीं। तो इसका मतलब है कि वो जल्दी से केस से निजात मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, आप दिलवा दीजिएगा? कोशिश करेंगे, हम दिला देंगे, गारंटी वाले वकील थोड़े हैं। हम खेल सकते हैं, मैच जिता देंगे ये नहीं जानते हैं। हमने किसी को नहीं कहा कि आपका मुकदमा जीत देंगे। रोशन सर का साथ देंगे आप? फिर सर का साथ देंगे क्या? उनके मुकदमे में उनकी पैरवी कर देंगे। हाँ? अच्छा, और हाँ, हाँ देखिए, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं, पहले दिन से कह रहे हैं कि आप शिक्षा बांटते हो, बच्चों को रोजगार देते हो, उसके लिए प्रयास करते हो, बच्चों को पढ़ाते हो, दोनों इंस्टीट्यूट के लोगों को। आप गुरु हो, गुरु की तरह व्यवहार करो, और दोनों में कंपटीशन है तो हेल्दी कंपटीशन करो, क्रिमिनल एक्ट में इंडल्ज ना करो। अच्छा देखिए यहाँ पे 2 FIR होता है। पहले FIR जो है रोशन आनंद सर पे होता है, और दूसरा FIR जो है खान सर पे होता है। तो आप दोनों केस को बारीकी से देखे होंगे, तो किसका केस मजबूत लगा, किसका केस हल्का लगा? एक सवाल जवाब दीजिए। मैंने दूसरा केस नहीं देखा। खान सर वाला केस आपको पता नहीं? नहीं, दूसरे केस को हमने उतना ही देखा कि उसमें एक दूसरी कहानी आ गई जो आनंद के खिलाफ वाले केस में नहीं थी, और वही लोग थे। तो मैंने कहा कि ये बात उसमें नहीं कही गई, अच्छा, इसलिए ये गलत है, हमको झूठा है हम पर केस। हम उस केस का एग्जामिन क्या किया? उस केस को हमने इतना ही एग्जामिन किया कि जो फैक्ट आनंद के खिलाफ है FIR में, और दूसरे में उसी घटना का एक दूसरा स्टोरी आ रहा है, विच क्रिएट्स ए डाउट ऑन द फर्स्ट प्रोसिक्यूशन केस। जाते जाते आपका मेरा एक सवाल रहेगा, लास्ट सवाल है आपसे मेरा, कि रोशन आनंद सर अभी जो है बेल पे आ गए हैं, और कहीं ना कहीं इस केस का जो है अभी जांच चलेगा। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले टाइम में रोशन आनंद सर पे और मुसीबत टूटेगा या नहीं टूटेगा? क्योंकि अभी बाहर है, क्योंकि उनके भाई के साथ जो हुआ, कहीं ना कहीं बिहार के लोग उनके साथ जो घटना हुई है उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप जर्नलिस्ट हो, किसी का भी भाई मर जाए, दुश्मन का भी भाई मर जाए, तो आदमी को दुखी होना चाहिए। कैसी परिस्थिति है, क्या है, उसकी पीड़ा, उस परिवार की पीड़ा तो बृहत है। इस केस में अनुसंधान जारी है, न्याय मिलेगा आनंद को, रोशन आनंद को न्याय मिलेगा। रोशन आनंद सर का जो है फ्राइडे को ही बेल होने वाला था। एक सवाल है, वो टाइम ले लिया यार, इन्फॉर्मेंट के वकील ने समय ले लिया कि मेरे वकील बीमार हैं, तो सोमवार हो गया। खान सर के वकील चाहते तो उनका शुक्रवार को क्या, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ पहले ही हो जाता, जिस दिन प्रोड्यूस हुआ था। शनिवार को इनके भाई की जो है मृत्यु हो जाती है। नहीं, वो शनिवार तो एडिशनल जज के यहाँ गया यार, पहले CGM के यहाँ एक हफ्ता पहले न हुआ। अच्छा, वो तो सेकंड वीक का बात कर। हाँ। तो अभी जाते जाते बिहार के लोग हैं, साथ साथ जो रोशन आनंद सर के स्टूडेंट भी देख रहे हैं आपको, आपकी बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनको रोशन सर को लेकर क्या संदेश देना चाहिएगा? रोशन सर को नहीं, सारे गुरुओं को बिहार के मैं संदेश देता हूँ कि ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करो। हम लोग बोड़ा लेके स्कूल में पढ़ने जाते थे, वहाँ से यहाँ आए हैं। आडंबर वाली पढ़ाई नहीं की है हमने, पहले गांव के विद्यालयों से निकल के भी IAS हुआ करते थे। कोचिंग सेंटर से ही सारी नौकरी मिलती है क्या? आज के लोग तो यही सोच रहे हैं। लोग सोच रहे हैं, देखिए आज के लोग तो भगवान मान लिए हैं गुरु को। बाबा उस समय भी भगवान मानते थे, हम लोग भी गुरु को भगवान ही मानते थे। तो गुरुओं को गुरु की तरह, वही तो मैं दोनों को कह रहा हूँ कि आप गुरु हो, दोनों में कंपटीशन है तो हेल्दी कंपटीशन करो ना, कि मेरे बच्चे ज़्यादा पास हो जाए, मेरे बच्चे ज़्यादा पास हो जाए। ये क्रिमिनल एक्ट का कहाँ से जगह आ गई उसमें? शिक्षा जो आदमी राष्ट्र निर्माता शिक्षक को कहते हैं, ये आपस में क्रिमिनल एक्ट में इंडल्ज ना करें, जिससे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, कोचिंग में बच्चे ठीक से पढ़ें, उनका भविष्य बने। धन्यवाद। तो चलिए देखिए, अभी हमारे साथ रमाकांत सर हैं जो कि रोशन सर के वकालत किए और उनको जो है बेल दिलवाए। बहरहाल इनकी बातों से आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जो लिखिएगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।